मालवी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की और आरएसएम एसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के लिए बहुत ही शानदार किताब है। ये आरबीएससी की कक्षा 9 की जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान अध्ययन की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की जो किताब है, इसमें पहला अध्याय 1857 क्रांति का पूरा कंप्लीट हो गया है। आज बात करेंगे दूसरे अध्याय की, इसको पढ़ेंगे अपन कि इसमें क्या क्या मैटर दे रखा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की। ये दूसरा अध्याय है और दूसरा अध्याय दे ही रखा है राजस्थान के क्रांतिकारी, यानी 1857 की क्रांति के बारे में पहले देख चुके हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी में भाग लिया था, उनके बारे में आज बात करेंगे। अध्याय 2 के अंदर क्रांतिकारियों के जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को पांव पसारने का अवसर मिला, यानी दिल्ली की जो बादशाहत खत्म हो चुकी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुगल बादशाह उसके बाद वाले सारे कमज़ोर होने लगे थे। और 1857 की क्रांति के बाद तो पूरी तरह से जो यहाँ के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको रंगून भेज दिया गया था, तो शासक कमज़ोर पड़ गए। तो उसके बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया पांव पसारने का। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, यानी सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया, यानी अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों का विरोध भी यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया। क्योंकि पहले तो मुगलों की गुलामी की, उसके बाद अंग्रेज भी यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो गुलाम बनाना चाहते थे भारतीय लोगों को। तो भारतीय लोगों ने क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब आगे की बात हम करते हैं। इस दौर में अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से, यानी बहुत सारी कविताएं लिखी गई जिनमें भरतपुर की कविताएं प्रसिद्ध है। और मराठा सरदार होलकर, जो मराठा सरदार थे होलकर, उन्होंने भरतपुर के अंदर शरण ली थी। भरतपुर के राजा उस समय रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। यानी भरतपुर के जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे। ये भरतपुर दे रखा है, उसके राजा रणजीत सिंह थे। उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने होलकर को, जो होलकर शरण लिए हुए था रणजीत सिंह के यहाँ, उसको अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर कब्जा कर लिया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको किलो रे बाको गोरा हट जा। ये कविताएं भरतपुर से संबंधित, यानी अंग्रेजों से संबंधित भरतपुर के कवियों ने लिखी थी। और भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बाकीदास, यानी बाकीदास जो हुए कवि राजा, उन्होंने भी भरतपुर से संबंधित कविताएं लिखी थी। वह जोधपुर नरेश, उस समय जोधपुर के जो नरेश थे वो मानसिंह थे। मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। यानी भरतपुर के जो अंदर जो कविता लिखी गई थी कवि राजा बांकीदास ने, ये बांकीदास जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागर प्रचारणी सभा से, यानी आपके प्रश्न बनेगा कि नागर प्रचारणी सभा नाम से 3 खंड में, कितने खंड में? 3 खंड में प्रकाशित किसकी कृति है? तो कवि राजा बांकीदास की। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें हैं, यानी बातें, राजस्थान की बातें फेमस है। बात बोलते हैं जिनको, ये बहुवचन दे रखा है, बातें 2700 बांकीदास की बात प्रसिद्ध है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। और इनका निधन 1833 में हुआ। उतन विलायत किलकता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मिला, यलम दूर बहन अंग्रेज बाटन वेला, भरतपुर उपरा हिवा मेला। विलायत से होकर अंग्रेज अपने इल्म यानी जादू के बल पर कलकत्ता, यानी अपनी शक्ति ताकत के बल पर कानपुर, बम्बई, मद्रास पर अधिकार करता चला गया। और अब वह भरतपुर की तरफ आने लगे थे, यानी अधिकार करने के उद्देश्य। ये सब नगर जिस देश में, उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने भी फौज बटोरी है, वह इसी देश के विभिन्न भागों, विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। यानी धीरे धीरे अंग्रेज भी आने लगे और भारत के ऊपर कब्जा करने लगे। सेन रिजमंड अखंड मल्टना तणे संग
भर तिलक बंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग भरतखंड पार का उपसर उबे मारका वजंद्रे दुहंग मिलिया। यानी जो यहाँ पे जो लेखक हुए हैं, ये देखते हो आप, कवि राजा बांकीदास का चित्र दे रखा है। यानी बांकीदास जो जोधपुर महाराजा के राजकवि हुए थे, उनका चित्र दे रखा है और उनकी कविता आपने ऊपर देखी है, वो दे रखी है। कविता में उल्लास का स्वर है। उल्लास यानी बहुत ही अच्छा खुशी का स्वर है, क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए, अंग्रेज आक्रमणकारी को विजय नहीं मिली। और न गीत की दो मजेदार पंक्तियां यहाँ पे दे रखी है। कौन सी दे रखी है गीत की दो मजेदार पंक्तियां? थया बलहीन लश्कर फिरंगथान रा चीन इनान रा इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। यानी फिरंगिस्तान यानी अंग्रेज जो के लिए शब्द आया है। फिरंगी यानी अंग्रेजों के लिए शब्द यूज हुआ है। अंग्रेज जो इंग्लैंड के थे वो लश्कर यानी जो जबरदस्ती किसी की चीज पर बलपूर्वक हथियार लेते हैं, उनको लश्कर बोला जाता है। चीन यूनान से जो इल्म सीखा है, यानी चीन और यूनान से इल्म यानी जो शक्ति ताकत सीखी है वहां से, वो व्यर्थ हो गया। और वो व्यर्थ क्यों हो गया? क्योंकि भारत के सामंत बिना लड़े ही अपने भूमिपुत्रों को सौंपे जाते हैं। इससे कबीरदास बहुत दुखी हुए थे। यानी भारत के जो उन्होंने यूनान और चीन जो भारत के अंदर से सीख के गए थे, वो सब बेकार हो गया। इसका कारण क्या था? कवि बांकीदास ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे भारत के जो शासक हुए हैं वो बिना अंग्रेजों से लड़े ही उनके गुलाम हो गए, यानी उनसे संधि करने लगे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। यानी सबसे पहले अंग्रेजों की गुलामी ने उनसे संधि करने वालों में राजस्थान के सामंत बहुत सारे आगे थे, जो जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आहस लीचा खची उरा धनिया मरे न दीजी धरती धनिया उबो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ा आया है, उसने देश को सत खींच लिया है। मतलब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया है और पूरे देश को धीरे धीरे गुलाम बनाने के कगार पे। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है। यानी अब पहले तो राजा आपस में लड़ के वीर गति को प्राप्त होने के बाद अगर हार भी जाते तब उनकी भूमि पर कोई अधिग्रहण कर सकता था, यानी अधिकार कर सकता था। लेकिन अब तो अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया है, उसने देश का सत्य खींच लिया है, यानी सत्य खींच लिया है, पूरे देश को गुलाम बनाने लगा है। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती हाथ से निकल गई। यानी अब भारतीयों के ने अंग्रेजों से संधि करके उनके साथ गुलामी स्वीकार कर लिया, उनके हाथ से उनकी भूमि निकल गई और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। यानी कवियों ने, जितने भी कवि बंकीदास के अलावा, उन्होंने बहुत सारे राजाओं को नाम लेकर उनको फटकारा है कि आपको अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, न कि संधि करके उनको गुलाम बनना चाहिए। पूर्व जोधान उदयपुर जयपुर। यहाँ पे जोधान ये जोधपुर का दे रखा है, उदयपुर का दे रखा है और जयपुर यानी जयपुर का। यह दोहरा खुंटा परियाण यानी दोहरा यानी रेगिस्तान। ओके गई आवसी ओके बाके आसल किया बखान। यानी जोधपुर, उदयपुर और जयपुर आदि ने अपना गौरव का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कर ली थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्राचीन गौरव का नाश कर दिया और देश को गुलाम होना था वह हो गया। यानी देश को गुलाम होना था तो वो गुलाम इन्होंने बना दिया। जब आज़ाद होना था तब हो जाएगा, यानी जब आज़ाद होगा तब होगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई से तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है, वह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट किया है। यानी बहुत सारे सामंत जिन्होंने अंग्रेजों के सामने स्वाधीनता यानी अधीनता स्वीकार कर ली और आगे स्थिति बदली, तो यह आशा उन्हें भी है। यानी बहुत सारे ऐसे सामंत भी हुए हैं जो स्वाधीन रहे, यानी जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने अंग्रेज राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी, यानी डूंगजी और जवाहर जी दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं और उन पर लोकगीत रचे गए हैं। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की थी और शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया और 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में
इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 1838 में अंग्रेजों ने डुंगजी को पकड़ लिया। यानी डुंगजी को 1838 में पकड़ लिया गया अंग्रेजों ने। उन्हें आगरे के किले में यानी आगरा के किले में कैद कर लिया गया। जवाहर जी ने अपने सहयोगों को लेकर किले पर हमला कर दिया और डुंगजी को छुड़ा लिया। यानी आगरा के किले पर हमला करके उसको छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला कर दिया, यानी जो अजमेर के अंदर है नसीराबाद, और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। यानी अंग्रेजों का खजाना नसीराबाद के अंदर ही था और अजमेर में था, वहाँ से इन्होंने लूटा। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई और अनेक समकालीन कवियों ने उन्हें अनेक कविताएं लिखी। यानी बहुत सारे और भी कवि हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के वीर क्रांतिकारी के ऊपर कविताएं लिखी है। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविताएं रची गई वह राजस्थान की जनता के लिए नव जागरण का माध्यम बनी। और 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण व सूरजमल ने किया। यानी सूरजमल नाम तो कम, सूर्यमल मिश्रण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बीरम बरसो बीत्यो गण चौबण 19 बिसर तीत जरु जेत बद समय पलटी शीस। यानी ये महाकवि सूर्यमल मिश्रण हुए हैं। इनके ऊपर ये टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। देख ही सकते हो आप, 200 लिख रखे हैं, इंडिया यानी भारत सरकार ने टिकट। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि 1990 का दे रखा है, सन दे रखे हैं इस पे, तो ऐसे कौन से कवि हुए 1857 क्रांति के समय जिनके नाम से टिकट जारी किया गया भारत सरकार ने? तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण, ये नाम दे ही रखा है महाकवि सूर्यमल मिश्रण। आज यहीं तक, कल इससे आगे के बारे में देखेंगे। कैसे लगी आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास लेके। थैंक यू।